बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी लाए हैं दही फुल्की की लाए हैं, जो बेहद आसान तरीके से मैंने आपको पहले भी सिखाई है, लेकिन उसमें मैंने आपको चटनी का तरीका नहीं बताया था। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट रेसिपी दूँगी, ठीक है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, 10 से 12 अदद, ठीक है। और मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये मैं लूँगी 2 से 3 जवे, ठीक है। ज़्यादा नहीं ले रहे, इसकी जो कलियाँ होती हैं ना छोटी, वो लेंगे हम। इसकी मैं चटनी बना लूँगी। ये चटनी बन के तैयार है इसकी, ठीक है। ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना ज़्यादा इसमें, ठीक है। अभी मैंने बेसन लिया है, बेसन मैंने समझो 1 कप के बराबर लिया है, ठीक है। इसको मैंने छान के रख लिया था कप में, कप 1 कप के बराबर छान के रखा है, ठीक है। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करा है और थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा ऐड करा है, ठीक है। इसमें फिर मैं कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी 1 चम्मच के बराबर, 1 चम्मच से आधा चम्मच ले लें, ठीक है। कुटी हुई मिर्ची ऐड करी है मैंने, ठीक है। पहले मैंने आपका थोड़ी सी रेसिपी में चटनी नहीं बना के दिखाई थी ना, मैंने कहा मैं आपको फुल रेसिपी दे देती हूँ। आज इसको अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे। आज घर में गेस्ट आए थे तो उनकी फरमाइश थी कि दही फुल्की बना के खिलाओ अपने हाथ की, तो मैंने दही फुल्की उनके लिए बनाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज पूरी रेसिपी आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना इसको इतना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे कि ये ज़्यादा पतला ना हो, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत होगी तब पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, अभी मैं आपको बता दूँगी कितना पानी ऐड हो। समझे इसमें आधा कप भी नहीं लगा पानी का, ज़रा सा पानी लगा, ठीक है। ये अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे हम, बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंटना ही है, बिल्कुल एक स्मूथ, बिल्कुल अच्छा सा फुलिंग सा फूल जाए ना ये बेटा हमारा। देखें माशाल्लाह से फूल चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ये मैंने हरी मिर्ची 3 से 4 अदद ली हैं। आज हमारे मेहमान की फरमाइश था, हमने कहा चले मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। फुल रेसिपी है मेरी, पहले हाफ़ थी, ठीक है। इसमें मैं प्याज से 1 अदद मैंने चॉप करके रखी थी, वो ऐड करिए इसके अंदर, ठीक है। हरी मिर्च और प्याज को इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, ठीक है। प्याज को, हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से। अच्छा, इस टाइम में आप थोड़ा सा नमक भी चख लिया करें ना, बेसन में नमक, फुल्कियों में नमक सही हो ना तो वो सही रहता है, ठीक है। अब इसमें ना उंगली से लेके बेसन थोड़ा चख लिया करें, उससे नमक आपको सही परफेक्ट पता चल जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, अब मैंने घी गरम करने रख दिया। अब इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने इसको घी में बनाया है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से इसमें अच्छा ज़्यादा ऑयल को, घी को गर्म नहीं करना, ठीक है। इसको बस हल्का ही गर्म करना। देखें ऊपर जाले बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें जाले बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, हाँ हाँ, ठीक है। इसमें जाले बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, देख लें। इनको पलट लेंगे हम। अच्छा, इसका कलर तेज़ हो जाए, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल्कियों में जब हम दही फुल्की बनाते हैं ना तो उसमें कलर तेज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम दही में ऐड करेंगे ना तो कलर इसका बिल्कुल लाइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम दही बना लेते हैं। मैंने 1 पाव के करीब दही ली है। इसमें मैंने जो चटनी पीस के रखी थी लाल वाली, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मैच करेंगे दही में, ठीक है। जितनी आप लोग खा सकते हैं मिर्ची उतनी ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। और मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करा है, ठीक है। ये देख लें, अच्छी तरीके से इसको मैच कर लिएगा, ठीक है। देख लें, कोई गुठली रहना नहीं चाहिए इसमें मिर्चों की ना, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन बाद में खुद ही सेट कर दूँगी मैं इसको, ठीक है। सेट हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके। अच्छा, इसमें में आप इसका भी नमक मिर्ची आप दही का चख सकते हैं आप, कि इसमें नमक डालना ही डालना है, मिर्ची कितनी है अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बेंच दही फुल्की का पकौड़ों का बना लेती हूँ। मैं दोबारा पकौड़े डालने लग गई हूँ, क्योंकि मेहमान आए तो मैंने कहा चलें आज कुछ उनकी फरमाइश पे बना देते हैं। वरना कल से तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने का। मैंने कहा चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चलें, बाज़ार से भी कुछ मंगाता है बंदा, तो मैंने कहा चला घर का खिला देते हैं इनको। अच्छा, ये मैंने इसमें थोड़ा एक में डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। हाथ से डालना है, अच्छी तरीके से आप हाथ को वॉश करके हाथ से काम करें। चम्मच से जितना अच्छा काम नहीं होता ना, उतना अच्छा हाथ से काम होता है। आप लोग हाथ से करा करें, कोशिश करा करें। लेकिन बिल्कुल गोल गोल बनी फुल्कियाँ, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी। कभी कभी चम्मच से डालते हैं, वो हमारे से डिसबैलेंस हो जाती है, सही नहीं बनती, ठीक है। हाथ से कोशिश करें, हाथ से करना अच्छी तरीके से, हाथ को वॉश करके धो के फिर, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखें कैसे अच्छे अच्छे से जाले बन रही है। हमारे बेसन में हम बीट करते हैं, उसकी पहचान होती है कि बेसन अच्छी तरह के बीट हुआ है, ठीक है, तो ये जाले बनते हैं। इनका डार्क कलर हुआ है, इस घबराने की बात नहीं है, दही में जाके कलर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, भाई ये देखो डार्क कलर हो गया, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, डार्क कलर होने दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
इसको हम ना पकाएंगे अच्छी तरह, 1 से 2 मिनट अब एक साइड पे पकाएंगे। ये हमारी पक्के तैयार हैं, हम इसको हम उतार लेंगे एक एक करके। ये देखें, मैं देख रही हूँ अभी कौन सी कच्ची तो नहीं है कोई सी, कंप्लीट तैयार हो चुकी हैं ये। मैं 1 मिनट के लिए अब इनको मैं उतार लूँगी एक एक करके सारी, ठीक है। इनको सारी उतारने के बाद अब इनको मैं ना थोड़ी देर 2-3 मिनट ऊपर रखूँगी। इसको मैं ठंडी हो जाएंगी थोड़ी सी, इसकी जैसे गर्म पड़ने के मैं इसको दही में ऐड कर दूँगी। जो मैंने दही बना के रखी है ना, इसमें मैंने देखें ऐड कर दी सारी की सारी। अब इनको मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये नरम दही के हमें पानी में नहीं डालने, इनको आधे घंटे के भिगो के रख दूँगी। फिर मैं इसके लिए बघार बनाऊँगी, जिसमें है लहसुन। अच्छा, आपके भीग जाए ना उसके बाद बघार बनाइएगा, आपको लगा बघार की ज़रूरत है तो अब बनाइएगा। लहसुन लिया है मैंने, इसको मैंने काट लिया था, ठीक है, काट के रखा था चॉप करके। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसको लहसुन को लाइट कलर आने तक इसको। फिर इसमें थोड़ी देर में ही ज़ीरा ऐड करेंगे। फिर इसमें कड़ी पत्ते लिए मैंने थोड़े से, वो ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते मैंने ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। अभी मैं इसको लाइट ब्राउन कलर आएगा तो फिर मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी इसमें, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताया करें मुझे, ठीक है। और रेसिपी को गौर से देखा करें, जो समझ ना आए बार बार स्किप करके पिछली जाके अगली जाके देख लिया करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी मेरी समझ आ जाएगी। ये देखिए, अब इसमें मैं बघार डाल दूँगा। मेरी फुल्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इसमें आधे घंटे बाद मैंने बघार करके डाला था, क्योंकि हमारी दही के अंदर ही फुल्कियाँ नरम पड़ जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी बहुत रेसिपी दही फुल्की की दूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी तमाम फुल्कियों की रेसिपी मैंने आगे भी रेसिपी आपको दे दूँगी आई कार्ड में, वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने एक दूसरी भी बनाई थी मैंने, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मीठे दही बरोड़ की भी लाऊँगी मैं आगे, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक। देखें, कोई सख्त नहीं पड़ी हुई फुल्की, कोई गुठली नहीं है इसमें, सब नरम मुलायम होती हैं, कोई मसला नहीं। पानी में डालने की, पानी में ये फुल्की डालेंगे इसमें प्याज वगैरह, तो ये ना अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा इसमें, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट इसको दही में डालिएगा, ठीक है। बहुत मज़े की बन के तैयार होती है इंशाल्लाह। चलें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।